बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान आर्मी की जानब से जॉब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सामीन अपनी अपनी तालीम के लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मुकम्मल तफसील फ़राहम की जाएगी, जिसमें अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने की आखिरी तारीख, उम्र की हद और तालीमी काबिलियत वगैरह शामिल है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू जॉब्स का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो सबसे पहले हमने गूगल सर्च ऑप्शन पर चले जाना है और वहाँ जाकर हम टाइप करेंगे कैरियर इन pk.com। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने से हम डायरेक्टली इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी जॉब्स के मतलब जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी जॉब्स के बारे में, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस जॉब की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जॉब का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी CMD एंड SD गोलरा रावलपिंडी। लेटेस्ट जॉब है, वैकेंसीज 2023 की। डिटेल्स की बात की जाए तो ये जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट है वो 14 मार्च 2023 को दिया गया है, जिसमें ये गवर्नमेंट दर्ज की जॉब होगी और ये हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास वो पाकिस्तान आर्मी है और जॉब लोकेशन रावलपिंडी पाकिस्तान होगा और वैलिड थ्रू ये आपके पास यानी लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 मार्च 2023 है। एजुकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी टू मास्टर है और टोटल वैकेंसीज आपके पास 11 हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपके पास फुल टाइम है और ये जो एडवर्टाइजमेंट ऐड है वो आपके पास गिवन है जंग न्यूज़ के अंदर। वैकेंसीज और पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से जो जो इसकी रिक्वायरमेंट हैं वो भी हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, जो कि आपके पास BPS 14 जॉब है। इसके लिए जो एप्लीकेंट है उसका इंटरमीडिएट एजुकेशन या इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए और 1 आवर के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर 10,000 वर्ड की टाइपिंग की उसकी स्पीड होनी चाहिए और स्पेशली वो फेमिलियर होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि MS ऑफिस की तरह। उसके बाद है जी ड्राफ्टमैन, जो कि BPS 11 की जॉब है। ये आपके पास जो कैंडिडेट है वो कम अज़ कम वो मैट्रिकुलेशन होने चाहिए या उसके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन का। तो नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर टेक्नीशियन, वो है आपके पास BPS 9 की जॉब है। ये कैंडिडेट जो है वो भी आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल डिप्लोमा जो है उसके पास कंप्यूटर हार्डवेयर का होना चाहिए और कैंडिडेट जो है वो कम से कम वो उसका एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए। सिविल ऑपरेशन और लाइनमैन के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी है वो है कि जी यहाँ पे भी ये मैट्रिक बेस के ऊपर जॉब है और 1 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और कैंडिडेट जो है वो कम से कम 2 साल का तजर्बा अपने मुतलका फील्ड के अंदर रखता हो। नंबर 5 के ऊपर आपके पास है फायरमैन, जो कि BPS 2 की जॉब है। यहाँ पे जो आपके पास फायरमैन कैंडिडेट है उसके पास कम से कम प्राइमरी या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए और यहाँ पे उसकी मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच और उसकी जो चेस्ट है वो 31 इंच से 33 इंच के दरमियान में हो सकती है। और उसके बाद है सर्चर, वहाँ पे जो आपके पास कैंडिडेट है उसके पास प्राइमरी या उसके इक्विवेलेंट जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास उसकी हाइट और चेस्ट जो सेम है। और नंबर 7 पे आपके पास माली की जॉब है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो उसके पास कम से कम प्राइमरी या उसके इक्विवेलेंट जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए और उसको अपनी इस मुतलका फील्ड यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास लास्ट जो कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी की वो है USM। तो कैंडिडेट जो है वो प्राइमरी सर्टिफिकेट उसके पास भी होना चाहिए और मुतलका फील्ड के अंदर उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे मौजूद आर्मी सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट सेंटर्स जो है वहाँ पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म हासिल कर सकता है और उसके साथ जो ज़रूरी जो आपकी कागज़ात हैं जो आपने उसके साथ लगाने हैं वो क्या है, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं और इसी तरह आपके पास CNIC या बे फॉर्म की जो कॉपी है और उसकी आप रिहाइश की जो अपना प्रूव है और इसी तरह एजुकेशनल सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ वगैरह आपने इस फॉर्म के साथ फिल करके जो है वो वहाँ पे जमा करवानी है।
एडवर्टाइजमेंट ऐड की बात की जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये CMT एंड SD गोला रोड रावलपिंडी में जॉब्स हैं, और यहाँ पे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, जो कि जैसे मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल चीज़ है कि वो उसके पास पोस्टर आर्डर यानी 100 रुपये इश्तहार की शात के अंदर जो है वो अपने इस कागज़ात को उसने जाके वहाँ पे जमा करवाना है, या कम से कम वहाँ पे यानी ये जो आपको एड्रेस गिवन है बनाम कमांडेंट CMTD एंड SD गोला रोड रावलपिंडी, वहाँ पे आपने अरसाल कर देना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तमाम वैकेंसी, उसके साथ उम्र की हद और किस किस सूबे का कोटा है और तालीमी काबिलियत वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी तालीम के लिहाज से, अपने तजर्बे के लिहाज से आप लाइक कर रहे होंगे तो आप उसके लिए अप्लाई करिए। ये पाकिस्तान आर्मी की जो खिदमत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि ये इसके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। और लास्ट पे आपको दोबारा यहाँ पे है, ये जो एडवर्टाइजमेंट ऐड दिया गया है वो बाय कमांडेंट CMT एंड SD गोल्डा की जानिब से दिया गया है। तो ये थी जो दोस्तों हमारी जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको पसंद आए और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।